मॉनिटर शोडाउन, अलग अलग स्क्रीन के बारे में जानेंगे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज और कैसे वो काम करती हैं। पुराने CRTs से लेकर लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट तक सब कुछ बताएंगे यही अभी। अच्छा, तो अलग अलग डिस्प्लेज में घुसने से पहले एक बेसिक सवाल का जवाब देते हैं। डिस्प्ले होता क्या है? यह डिजिटल दुनिया की खिड़की है। चाहे आप वीडियोस देख रहे हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या ये टेक्स्ट पढ़ रहे हो, डिस्प्लेज हर जगह हैं। आपके फोन में, लैपटॉप में, टीवी में और स्मार्ट वॉच में भी। और ये हर शेप और साइज में आते हैं, छोट स्मार्ट वॉच स्क्रीन से लेकर बड़े वॉल साइज टीवीज तक। लेकिन साइज या शेप कुछ भी हो, सब में एक चीज कॉमन है। ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को ऐसे में बदलते हैं जो हम देख सकते हैं। अलग अलग डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज अलग अलग मेथड्स यूज करती हैं इमेजेस बनाने के लिए। कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं छोट पिक्सेल्स को लाइट अप करने के लिए, जबकि कुछ लिक्विड क्रिस्टल्स यूज करते हैं लाइट को ब्लॉक या पास करने के लिए। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बेसिक समझने से आपको उन डिवाइसेस की और कदर होगी जो हम रोज यूज करते हैं। शुरू करते हैं ओजी डिस्प्ले टेक से। CRT या कैथोड रे ट्यूब, ये वो बड़े बल्कि मॉनिटर्स हैं जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। CRTs काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन पे मार के। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोर से टकराते हैं तो वो लाइट अप होते हैं और हम इमेज देख पाते हैं। CRTs अपने एक्सीलेंट कलर एक्यूरेसी, वाइड व्यूइंग एंगल्स और फास्ट रिस्पॉन्स टाइम्स के लिए फेमस थे, जिसके वजह से वो गेमिंग के लिए बढ़िया थे। प्लस ये बहुत मजबूत होते थे। लेकिन सच में CRTs बड़े बल्कि और एनर्जी एफिशिएंट नहीं थे। तो अपने टाइम में रेवोल्यूशनरी होने के बावजूद CRTs अब डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब आती है LCD या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो टेक्नोलॉजी जिसने स्क्रीन्स में रेवोल्यूशन ला दी और फ्लैट स्क्रीन टीवीज और मॉनिटर्स को कॉमन बना दिया। LCDs काम करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की लेयर को दो पोलराइज्ड फिल्टर्स के बीच में सैंडविच करके। इन क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिसिटी से मैनिपुलेट करके लाइट की पैसेज को कंट्रोल किया जा सकता है। LCDs CRTs से काफी स्लिमर और लाइटर होते हैं, जिसके वजह से ये लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स और आज के पतले टीवीज के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन LCDs की दुनिया में कुछ की प्लेयर्स हैं TN, IPS और VA पैनल्स। कलर एक्यूरेसी, व्यूइंग एंगल्स और रिस्पॉन्स टाइम्स के मामले में सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। TN पैनल्स सैप्स अफोर्डेबल हैं, लेकिन इनके कलर्स कम एक्यूरेट और व्यूइंग एंगल्स नैरो होते हैं। IPS पैनल्स बेटर कलर एक्यूरेसी और वाइडर व्यूइंग एंगल्स देते हैं, जिसके वजह से ये कंटेंट क्रिएशन और मूवीज देखने के लिए बढ़िया है। चैप्टर 4 LED बैकलाइटिंग द फ्यूचर। अब बात करते हैं LED की, जिसका मतलब है लाइट इमिटिंग DOD। LED डिस्प्लेज एक्चुअली एक टाइप की LCD है, लेकिन ट्रेडिशनल LCDs की तरह फ्लोरेसेंट बैकलाइट्स यूज करने की बजाय ये LEDs यूज करते हैं। LEDs ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हैं, कम हीट प्रोड्यूस करते हैं और स्लिमर डिजाइन्स अलाउ करते हैं। प्लस ये ट्रेडिशनल LCDs से ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं, जो मूवीज देखने के लिए या फोन बाहर यूज करने के लिए बढ़िया है। दो मेन टाइप्स के LED बैकलाइटिंग होते हैं, एजलिट और फुल अरे। फुल अरे LEDs बेटर लोकल डिमिंग कंट्रोल देते हैं, मतलब वो स्क्रीन के स्पेसिफिक एरियाज को डिम कर सकते हैं डीपर ब्लैक्स और बेटर कंट्रास्ट के लिए। ये HDR या हाई डायनामिक रेंज कंटेंट देखते वक्त खासकर नोटिसेबल होता है। चैप्टर 5 OLED, द किंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट। आगे हमारे पास है OLED या ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डियोड, जिसको अक्सर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का किंग माना जाता है। LCDs की तरह बैकलाइट पे डिपेंड करने की बजाय OLED डिस्प्लेज के पिक्सेल्स अपनी खुद की लाइट इमिट करते हैं। इसका मतलब है कि जब एक पिक्सल ऑफ होता है तो वो कंप्लीटली ब्लैक होता है, जिससे स्टनिंग कॉन्ट्रास्ट रेशियोज और डीप इंकी ब्लैक्स मिलते हैं जो इमेजेस को पॉप करते हैं। OLED डिस्प्लेज अपनी इनक्रेडिबली फास्ट रिस्पॉन्स टाइम्स और वाइड व्यूइंग एंगल्स के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन OLEDs के ड्रॉबैक्स भी हैं। ये LCD से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बनाने में और बर्न इन के शिकार हो सकते हैं, मतलब जब कोई स्टैटिक इमेज परमानेंटली स्क्रीन पे आ जाती है। चैप्टर 6 क्वांटम डॉट्स टेकिंग कलर टू द नेक्स्ट लेवल। अब बात करते हैं क्वांटम डॉट्स की।
एक टेक्नोलॉजी जो एलसीडी डिस्प्लेस को एनहांस करती है बैकलाइट में टाइनी सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स की लेयर ऐड करके। ये क्वांटम डॉट्स अपनी साइज के हिसाब से अलग अलग कलर्स की लाइट इमिट करते हैं और उनके साइज और कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके मैन्युफैक्चरर्स डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस को फाइन ट्यून कर सकते हैं। क्वांटम डॉट डिस्प्लेस वाइडर कलर गैमेट ऑफर करते हैं, मतलब वो ज्यादा रेंज की कलर्स डिस्प्ले कर सकते हैं जिससे वाइब्रेंट और लाइफ लाइक इमेजेस मिलती हैं। क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी अक्सर हाई एंड टीवीज में पाई जाती है, लेकिन ये अब मॉनिटर्स और कुछ स्मार्टफोन्स में भी आ रही है। चैप्टर 7 टच स्क्रीन्स फीलिंग आवर वे थ्रू टेक। टच स्क्रीन्स हमारी डिजिटल जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स से लेकर एटीएम्स और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स तक ये डिस्प्लेज ह्यूमन टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा इंट्यूटिव तरीके से इंटरैक्ट करने देते हैं। अपनी उंगलियों या स्टाइलस यूज करके मेनूस नेविगेट करने, ऑप्शंस सेलेक्ट करने और ड्रॉ या लिखने के लिए भी। दो मेन टाइप्स के टच स्क्रीन्स होते हैं, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव। रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स में दो लेयर्स होती हैं जो एक गप से सेपरेट होती हैं। जब आप टॉप लेयर पे प्रेस करते हैं तो वो बॉटम लेयर से कांटेक्ट बनाती है और आपका टच रजिस्टर होता है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स रेजिस्टिव टच स्क्रीन से ज्यादा रिस्पॉन्सिव और एक्यूरेट होते हैं और ज्यादातर स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में डोमिनेंट टेक्नोलॉजी है। चैप्टर 8 ई पेपर द डिजिटल पेज। ई पेपर डिस्प्लेज, जिनको इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्लेज भी कहते हैं, ट्रेडिशनल पेपर का लुक और फील देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये ज्यादातर ई रीडर्स जैसे Amazon Kindle में पेए जाते हैं। ई पेपर डिस्प्लेज टाइनी माइक्रो कैप्सूल्स यूज करते हैं जो चार्ज्ड पार्टिकल्स से भरे होते हैं। ई पेपर डिस्प्लेज का एक मेन एडवांटेज उनका लो पावर कंजम्पशन है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इमेज चेंज करने के लिए पावर चाहिए होती है। वो एक सिंगल चार्ज भी वीक्स तक चल सकते हैं। ई पेपर डिस्प्लेज दूसरी डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज जितने वाइब्रेंट या रिस्पॉन्सिव नहीं होते, लेकिन वो कंफर्टेबल रीडिंग एक्सपीरियंस देने में एक्सेल करते हैं जो आंखों के लिए आरामदायक होती है। चैप्टर 9 प्लाज्मा अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। प्लाज्मा डिस्प्लेज का भी लार्ज स्क्रीन टीवीज के लिए एक पॉपुलर चॉइस थे, जो अपने डीप ब्लैक्स और एक्सेलेंट मोशन हैंडलिंग के लिए जाने जाते थे। ये टाइनी सेल्स यूज करते हैं जो गैसेस के मिक्सचर से भरे होते हैं। जब इन गैसेस से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो ionized हो जाते हैं और अल्ट्रावायलेट लाइट एमिट करते हैं, जो फिर फॉस्फोरस को एक्साइट करके विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है। प्लाज्मा डिस्प्लेज एलसीडीज के मुकाबले खाई एडवांटेजेस दी दी, जिनमें वाइडर व्यूइंग एंगल्स, बेटर मोशन हैंडलिंग और डीपर ब्लैक लेवल्स शामिल हैं। एलसीडी और ओलेड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के साथ प्लाज्मा डिस्प्लेज काफी हद तक आउटडेटेड हो गए हैं। चैप्टर 10 द फ्यूचर ऑफ डिस्प्लेज। माइक्रोलेड, फ्लेक्सिबल एंड होलोग्राफिक। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम डिस्प्लेज की दुनिया में एक्साइटिंग न्यू डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। माइक्रोलेड डिस्प्लेज ओलेड के पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में उभर रहे हैं, जो और भी हायर ब्राइटनेस लेवल्स, इंप्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी और लॉन्गर लाइफ स्पैन्स ऑफर करते हैं। फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट है जो फोल्डेबल फोन्स, कर्व्ड टीवीज और वेयरेबल डिस्प्लेज के लिए अलाउ करते हैं, जो आपकी रिस्ट पे रैप किए जा सकते हैं। ये डिस्प्लेज फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट्स और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं ऐसे स्क्रीन्स बनाने के लिए जो बिना टूटे बैंड और फ्लेक्स हो सकते हैं। और फिर होलोग्राफिक डिस्प्लेज हैं जो अभी भी ज्यादातर साइंस फिक्शन की दुनिया में हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसे होता है यूज बदलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजीज अभी भी अपने डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में हैं, वो डिस्प्लेज के फ्यूचर की झलक दिखाते हैं, जहां स्क्रीन्स रेक्टेंगुलर बॉक्सेस तक सीमित नहीं रहेंगे और किसी भी शेप या फॉर्म में अडैप्ट हो सकेंगे। आउटरो तो डिस्प्लेज का फ्यूचर क्या है? पुरान सीआरटी से लेकर कटिंग एज होलोग्राम्स तक डिस्प्लेज ने लंबा सफर तय किया है। हर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, और आपके लिए बेस्ट चॉइस आपकी नीड्स और बजट पे डिपेंड करता है। एएपी रोज किस टाइप का डिस्प्ले यूज करते हैं? मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको डिस्प्लेस की दुनिया में ये डीप डाइव पसंद आया तो इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर अपलोड्स मिस न करें।